अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इंग्लिश कोड 505 का लेसन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू की कॉन्सेप्ट्स इन लैंग्वेज लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि हम अपनी वीडियोस को आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग। Acquisition mental approach. Acquisition is a mental approach that refers to the initial process of childhood where a child acquires his or her knowledge of native language unconsciously. The process is considered effortless assimilation of linguistics knowledge because of its subconsciousness. तो एक्विजिशन क्या है? ये एक ऑटो प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जो कि अनकॉन्शियसली जो बच्चा है वो अपने इन्वायरमेंट से जिस भी जगह पे रहता है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखता है। तो ये थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है और ये एक्विजिशन और लर्निंग की आपस में जो है इनमें डिफरेंस आ सकता है। तो एक्विजिशन ये होती है कि जो एक अनकॉन्शियसली लर्निंग होती है, और जो लर्निंग वाला है वो कॉन्शियस लर्निंग होती है। आपकी एक मतलब आपकी एफर्ट्स होती है, कॉन्शियस एफर्ट्स होती हैं। The notion that acquisition is unconscious process claims that it has nothing to do with intelligence. That is, all children of different degrees of intelligence go through the same process of acquiring their native language. Main features of language acquisition mentalist approach includes, अब वो कह रहे हैं कि ये जो आइडिया है कि एक्विजिशन जो है कि ये अनकॉन्शियस प्रोसेस है और ये कोई नथिंग टू डू विद इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस के साथ मतलब जहानत के साथ इसका कोई लेन देन नहीं है। जो डिफरेंट चिल्ड्रंस हैं, जो डिफरेंट बच्चे जिनके इंटेलिजेंस मतलब डिफरेंट तरह की होती है, वो सारे सेम ही प्रोसेस से गुजर कर वो अपनी लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। तो कुछ फीचर्स हैं इसकी लैंग्वेज एक्विजिशन की, वो कौन सी हैं जी? प्रेजेंस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैड एज एन इनहेरिटेड एबिलिटी, कि आपके अंदर एक इनहेरिटेड एबिलिटी होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलएडी के नाम से, लैड के नाम से। चिल्ड्रन अपीयर्स टू बी हार्ड वायर्ड टू एक्वायर द ग्रामर, मतलब बच्चे जो हैं वो ग्रामर को एक्वायर कर रहे होते हैं। हार्ड वायर के मतलब खुद से वो सीख रहे होते हैं, आप उनको नहीं बता सकते कि आपने ये करना है वो करना है, ठीक है? वो खुद से ही ग्रामर को सीख रहे होते हैं। यू कांट मॉडिफाई देयर ग्रामर, ठीक है? इट लैक्स एविडेंस ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स इन चिल्ड्रन, और ये मतलब लैक्स एविडेंस ऑफ ग्रामेटिकल एरर, और बच्चों में मतलब जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं उसके कुछ लैक्स एविडेंसेस होते हैं, मतलब आपके पास को बहुत ज़्यादा उसके एविडेंसेस नहीं होते। आ चाइल्ड वुड नोटिस इफ़ एन अनग्रामेटिकल सेंटेंस इज अटर्ड, तो जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं उसको मतलब इजीली आप नोटिस कर सकते हैं जब कोई अनग्रामेटिकल सेंटेंस कोई अटर किया जाता है। इट जनरेट्स अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज़ ग्रामेटिकल और अनग्रामेटिकल, तो इससे एक ये भी होता है कि कौन सी सेंटेंस ग्रामेटिकल और अनग्रामेटिकल, ये भी बातें सामने आ जाती हैं। आगे आ जाते हैं जी लर्निंग। लर्निंग क्या है? या बिहेवियरिस्ट अप्रोच। लर्निंग बिलोंग्स टू बिहेवियरिस्ट अप्रोच एंड डील्स with the mechanical process of habit formation as opposed to acquisition, which is a subconscious process. Learning involves both explicit, learners is aware of modification of his or her knowledge base, as well as implicit change in the learner's knowledge base but outside his or her conscious introspection learning process. Drill, limitation and repetitions are the basic elements of learning. अच्छा, वो mental approach थी, ये behaviorist approach है। एक्विजिशन मेंटलिस्ट अप्रोच ये थी कि बिकॉज एवरीथिंग वाज अनकॉन्शियस, आपका ब्रेन जो था उसको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर रहा था। अब इसमें आपका बिहेवियर इन्वॉल्व हो जाएगा, आप कॉन्शियसली चीज़ों को ड्रिल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इमिटेट करते हैं और चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करते हैं। और ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जानते हैं कि आपके नॉलेज को जो है वो मॉडिफाई करते हैं, आप अपने नॉलेज को मॉडिफाई करते हैं, और इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको रिपीट करनी होती हैं, कुछ इसके प्रोसेस हैं। इसके की फीचर्स लर्निंग के क्या हैं जनाब? लर्निंग इज़ इंटायरली अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, you have to experience, you have to practice, it is controlled by the conditions under which it takes place। ये कुछ conditions की वजह से इसको कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको इन्वायरमेंट दिया जाता है लर्निंग का
वेरिएशंस इन लर्निंग डू एग्जिस्ट। अब लर्निंग में बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, ठीक है। कभी मतलब वेरिएशन से मुराद ये है कि लर्निंग के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, बहुत कुछ इसमें वेरिएशंस आ सकती हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज़ प्रैक्टिस बेस्ड, इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ती है, जबकि एक्विजिशन में आपको प्रैक्टिस नहीं करती है, आप खुद से सीख जाते हैं। लेकिन इसमें आपको लैंग्वेज लर्न करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सीखेंगे फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। आपने पहले लर्न करना है, फिर आपने इमिटेट करना है या ड्रिल करनी है उसके ऊपर। इमिटेशन लैंग्वेज लर्निंग इज प्रैक्टिस बेस्ड। इमिटेशन, रेपिटेशन, रीइंफोर्समेंट एंड रिटेंशन हैव सिग्निफिकेंट रोल्स इन लैंग्वेज लर्निंग। तो ये सारी चीज़ें आपने चीज़ों को कॉपी करना है, बार बार रिपीट करना है आपको। मतलब आपने किसी ना किसी रीज़न से आपने उनको दोबारा से रिटेन करना है, रिटेंशन करनी है आपने। ये सिग्निफिकेंट इन चीज़ों का रोल है लैंग्वेज लर्निंग। आगे जाते हैं जी, कॉम्पिटेंस वर्सेस परफॉर्मेंस। तो कॉम्पिटेंस वर्सेस परफॉर्मेंस क्या कहते हैं जी? कॉम्पिटेंस इज द मेंटल रियलिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज यूज विच कैन बी कैरेक्टराइज एज लिंग्विस्टिक्स। तो ये सारी वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं लैंग्वेज के जिनको एक मेंटल रियलिटी है, जो जिनकी वजह से आप लिंग्विस्टिक्स को आप कह सकते हैं कि कैरेक्टराइज एज लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। चॉम्स्की रेफर्स टू इट एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स मास्टर्स एंड द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इन्फिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस। चॉम्स्की इसको जो कॉम्पिटेंस है इसको क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की कहते हैं कि ये जो है कॉम्पिटेंसी क्या है कि ये सिस्टम ऑफ रूल्स है, मास्टर्स एंड और एबिलिटी टू प्रोड्यूस इन्फिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस। मतलब आप कितने सेंटेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये आपकी कॉम्पिटेंसी है। तो आगे चलते हैं जनाब। आगे है जनाब, की फीचर्स ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है? Competence is similar to the concepts of lingua and parole discussed by फर्डिनेंड डी सॉसर। एफ डी सॉसर ने एक लैंग्वेज और पेरोल के बारे में एक आइडिया दिया था, तो ये उसी से रिलेटेड वो कह रहे हैं कि सिमिलर टू दैट आइडिया। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अनकॉन्शियस नॉलेज ऑफ ग्रामर। ये अनकॉन्शियस नॉलेज ऑफ ग्रामर है जो कि आप इनहेरिटेड होता है, आपके अंदर बाय बर्थ ही होता है। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज ऑब्जर्व्ड एज इम्प्लिसिट। चॉम्स्की 1965 लाइकन कॉम्पिटेंस टू आइडियल स्पीकर हियरर नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। अब जो चॉम्स्की था उसने क्या किया, उसने कॉम्पिटेंस टू आइडियल स्पीकर हियरर नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, मतलब जो स्पीकर हियर करता है, स्पीकर और हियरर दोनों का जो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है उसको सुनने के लिए जो आइडियल एक कंडीशन है उसको उसने कॉम्पिटेंस के साथ मिलाया। कॉम्पिटेंस कैन बी मेजर्ड एंड असेस्ड। आप इसको मेजर कर सकते हैं कि कौन कितना कॉम्पिटेंट है और आप उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। परफॉर्मेंस क्या है जी? अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की is the actual use of language in concrete situation. It focused not only on the knowledge of the linguistics units but also the ability of the speakers to use appropriate language in a specific context. अब कॉम्पिटेंस ये है कि आपके जहन में कितनी लैंग्वेज है, कितने रूल्स हैं, सब चीज़ें आपके पास कितनी हैं। अब परफॉर्मेंस ये है कि हाउ मच यू आर गोइंग टू यूज़ दोज नॉलेज, ठीक, दैट नॉलेज, आप उस नॉलेज को कितना इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं जो आपने इस नॉलेज को गेन किया है, तो इसको कहते हैं जी परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस के की फीचर्स कौन से हैं? पेरोल है, डिस्क्राइब्स द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लैंग्वा या कॉम्पिटेंस, मतलब जो आपने लैंग्वेज आपने सीखी उसको फिजिकली जो आप एक्सप्लेन करते हैं या परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस कैन बी फुल ऑफ एरर्स। अब जो आप परफॉर्म कर रहे हैं इसमें बहुत सारे एरर्स भी हो सकते हैं। Performance and its products are complex phenomena due to speaker-hearer linguistics, competence, speech production, memory, dialectical environment, ideolect and individual styles, factual knowledge, health and emotional states and other related factors। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स परफॉर्मर बन जाता है। फॉर एग्जांपल, आप किससे बात कर रहे हैं, सुनने वाले का कॉम्पिटेंसी क्या है, और फिर आपकी जो स्पीच प्रोडक्शन है वो एक्यूरेट है नहीं एक्यूरेट, और फिर आप किस डायलेक्ट से हैं, आपका इंडिविजुअल स्टाइल क्या है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के आपकी परफॉर्मेंस के जो ये जो परफॉर्मेंस है इस प्रोसेस को एक कॉम्प्लेक्स एक प्रोसीजर, एक फिनोमिना बना देते हैं। तो आगे है जी डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव। तो डिडक्टिव लर्निंग क्या है जी? बीइंग टीचर सेंटर्ड अप्रोच रेफर्स टू प्रोवाइडिंग लर्नर्स विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिसेस। द रूल्स आर ऑफ प्राइमरी फोकस एंड द प्रैक्टिस इज इनकरेज थ्रू एग्जांपल्स दैट इनकलकेट। तो
डिडक्टिव लर्निंग में क्या किया जाता है कि आपको कुछ रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, उनकी एग्जांपल्स दी जाती हैं, फिर आपको उनके प्रैक्टिस करवाए जाते हैं और रूल्स को प्राइमरीली रूल्स को फोकस किया जाता है। तो इसके की फीचर्स क्या हैं दिस टाइप ऑफ लर्निंग, ये भी इंपॉर्टेंट, ये जितने भी हमने डिफरेंसेस पढ़े हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा कि पहले एक्विजिशन लर्निंग का था, फिर कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस का था, अभी डिडक्टिव और इंडक्टिव का था। तो डिडक्टिव के कुछ की फीचर्स हैं वो क्या हैं जी, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज सुटेबल फॉर लर्नर्स हु नीड अ क्लियर बेस टू बिगिन विद अ न्यू लैंग्वेज आइटम, स्टूडेंट्स और लोअर ग्रेड्स। मतलब आपने एक लैंग्वेज स्टार्ट करनी है तो आपको डिडक्टिव अप्रोच क्यों चाहिए, डिडक्टिव लर्निंग क्यों चाहिए, बिकॉज यू नीड टू अ स्ट्रॉन्ग बेस, यू नीड टू स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। आपको स्टार्ट पर एक अच्छी बेस चाहिए, एक अच्छा इंट्रोडक्शन चाहिए। आर अकस्टम टू अ मोर ट्रेडिशनल अप्रोच, और ये कुछ ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब अमूमन हमारे यहाँ सिखाया भी इसी तरह जाता है, जब कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें फिर पहले उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं। लेक द ट्रेनिंग टू फाइंड रूल्स देमसेल्व्स, ठीक है, मतलब देमसेल्व्स मतलब खुद से आप रूल्स नहीं सीखते, आपको बाकायदा से सिखाए जाते हैं। अब इंडक्टिव लर्निंग में क्या आ जाता है जी, बीइंग लर्नर centered begins with examples first and requires learners to determine rules relevant to the examples. Determining the relevancy of the rules appropriate to the examples is a challenging task for the learners. It equips learners with the knowledge of the concept. अब इंडक्टिव अप्रोच में क्या किया जाता है, इसमें लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, जो डिडक्टिव है वो टीचर सेंटर्ड है, तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि आपको जो अप्रोच दी जा रही है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें क्या है कि आपको कुछ एग्जांपल्स दी जाती हैं, सेम एग्जांपल्स दी जाती हैं, फिर आपने ऑब्जर्व करना होता है कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, सब में कौन सा रूल है, फिर आप इस तरह से रूल को खुद से ग्रैब करते हैं। इस तरह के इसमें इस तरह से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं। अब की फीचर्स इसमें क्या है, enables learners to notice by way of the examples how the concepts works. It emphasizes learners active involvement in the learning process. तो ये क्या करते हैं, ये आपके जो लर्निंग प्रोसेस है उसको थोड़ा आपके एक ज़्यादा फोकस आपके लर्निंग प्रोसेस के ऊपर है, और आप लर्नर जो होता है वो खुद से नोटिस करता है रूल्स को। तो ये था जनाब, इट वाज ऑल अबाउट लैंग्वेज, आपका जो इंग्लिश 504। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।